मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हर साल लगभग 30,000 लोग ऑस्ट्रेलिया में कहीं खो जाते हैं। सो अब मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक सुनसान हाईवे पर हाईवे पेट्रोल पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। उस कार की स्पीड लगभग 100 से कम होती है, मगर फिर भी वो पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। कार को रोकने पर ये आदमी, जिसका नाम मिक टेलर होता है, वो पुलिस से उसके रोकने का रीजन पूछता है। पुलिस वाले उस आदमी की कार को चेक करते हैं। यहाँ पर ये आदमी सुअर के मांस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पुलिस उस आदमी का लाइसेंस देखती है, जो कि लाइसेंस उसके पास में होता है। उस आदमी के साथ में सब कुछ ठीक होने पर भी वो पुलिस अपने जूनियर के सामने अपने आप को वेरी एक्सपीरियंस दिखाते हुए और अपनी बढ़ाई करते हुए यहाँ पर मिक टेलर का वो चालान काट देता है। लेकिन ये पुलिस वाले इस खूंखार आदमी की पावर को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जब वो पुलिस वाले इस जगह से निकलते हैं तो मिक अपनी कार में रखी स्नाइपर से उस पुलिस वाले के सर को उड़ा देता है, जिससे कार अब बेकाबू होकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लास्ट में यहाँ पर ओल्ड पुलिस वाला बचा होता है, लेकिन मिक उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वो उसकी कार को उसी के साथ में लाकर उसके ऊपर तेल डालकर उसे जला देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है। इसमें लड़की का नाम कैटरीना और लड़के का नाम रुटगर होता है। वो दोनों लोग ब्रिटिश होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए आए होते हैं। वो सुनसान सड़क पर किसी कार से लिफ्ट मांगते हैं और यहाँ पर जो कार रुकती है वो मिक टेलर की कार होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है, जिससे मिक अपनी कार को वहाँ से लेके चला जाता है। दोनों कपल इस ट्रक से लिफ्ट लेकर अपनी अगली लोकेशन पर जाते हैं। ये दोनों लोग दूसरों से लिफ्ट मांगकर अपनी जर्नी करते हैं। एक बड़े से रेगिस्तान जैसे सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद में वो इस जगह पर आकर काफी खुश होते हैं। मगर जब इस जगह से निकलने के लिए जब वो एक गुजरती हुई कार से लिफ्ट मांगते हैं तो वो कार नहीं रुकती है, जिससे अब जल्द ही रात होने वाली होती है और वो इस जगह से अब पैदल यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए किसी अच्छी सी जगह को चुनकर वो लोग अपने लिए टेंट लगाते हैं। एक छोटे से टेंट के अंदर दोनों लोग इस रोमांटिक रात को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उनके इसी फन के दौरान में यहाँ पर उनके बाहर एक कार आती है। इस कार में मिक टेलर होता है। मिक उस लड़के से पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कैंप लगाना भी मना है। रुटगर समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। वो कैटरीना से पुलिस को कॉल करने के लिए इशारा करता है, मगर मिक इसी दौरान रुटगर को चाकू मार देता है। कैटरीना इसे देखकर चीखते हुए रुटगर के पास में जाती है, लेकिन मिक अब कैटरीना को भी पकड़ के उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। रुटगर घायल सिचुएशन में भी कैटरीना को उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर अब मिक उसे चाकू की मदद से उसकी गर्दन को काट कर अलग कर देता है, जिसे देखकर कैटरीना के एकदम होश ही उड़ जाते हैं। जब वो बेहोशी से उठती है तब वो ये देखती है कि मिक अपनी कार पर रुटगर की बॉडी को रख के उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है, जिससे इसी के दौरान में कैटरीना यहाँ से भाग के निकलने का सोचती है। मगर मिक जान जाता है और वो कार लेके उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। कैटरीना मिक से बच के भागने का पूरा ट्राई करती है, मगर मिक उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। जल्द ही कैटरीना एक सड़क पर पहुँचती है, जहां वो एक कार के सामने आकर उससे हेल्प मांगती है। इस कार में जो आदमी होता है उसका नाम पॉल है। पॉल कैटरीना को कार में जल्दी से बिठाकर उसे शांत होकर उसके साथ में क्या हुआ है पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से मिक की कार काफी तेजी से आती है, जिससे पॉल समझ जाता है कि उसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। पॉल अपनी कार को जल्दी से यहाँ से भगाता है और उसके पीछे मिक अपनी कार से उसे चेज करने लगता है। पॉल अपनी कार से उसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक रेत के टीले से कार की टक्कर के बाद में पॉल की कार बंद पड़ जाती है, जिसके बाद में मिक अब गन लेके अपनी कार से उतरता है। मिक पॉल की तरफ गन से फायर करता है, मगर पॉल के झुक जाने के कारण गोली कैटरीना को लगती है और वो मर जाती है। पॉल अब जल्दी से कार को पीछे लेके इस जगह से निकलता है। जल्द ही अब सुबह भी हो जाती है। पॉल कैटरीना की डेड बॉडी को टेंट के कपड़े में लपेट के छोड़ देता है और वो अब सड़क पर जाकर यहाँ से निकल जाता है। पॉल एक ट्रक को आता देखकर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, मगर ये जो ट्रक होता है उसमें मिक होता है, जिसे देखकर पॉल जल्दी से अपनी कार में बैठकर फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में काफी लंबा चेज चलता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद में पॉल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मिक भी अपने ट्रक को उसी कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे यहाँ पर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। अब पॉल यहाँ से पैदल ही भागता है एक बड़े से सुनसान मैदान में, जहाँ पॉल को पता भी नहीं होता है कि आखिरकार जाना किधर है। वो किसी तरह की मदद की उम्मीद लेके आगे बढ़ता है। उसके पीने के लिए पानी भी खत्म हो चुका होता है। उसकी हालत भी बेहोश होने वाले जैसी लगने लगती है, मगर उसे धुंधला धुंधला उसके आगे एक घर दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर पहुँचने के बाद में वो बेहोश हो जाता है। पॉल की आंख यहाँ पर अब उस घर के अंदर खुलती है। यहाँ ये घर एक ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन का होता है। वो दोनों लोग पॉल की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और उसके लिए खाने के लिए
भी पूछते हैं, मगर पॉल के खाते समय ही यहाँ पर दरवाजे पर मिक टेलर आ जाता है। वो इन दोनों बुजुर्गों से बताता है कि वो मुझे मार देगा, जिसके बाद में वो ओल्ड मैन एक गन लेके मिक के पास में जाता है। पहले तो वो ओल्ड मैन उसे डरा के यहाँ से भगा देता है, मगर मिक ऐसा ही थोड़ी न मानने वालों में से एक है। वो इन ओल्ड मैन के घर में घुस जाता है और दोनों बुजुर्ग लोगों को उन्हीं की गन से उन्हीं के घर में ही उन्हें मार देता है। एक बार फिर से पॉल अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागता है, मगर कुछ ही देर बाद में मिक उसे पकड़ लेता है। पॉल की आंख यहाँ पर एक गुप्त कमरे में बंधे हुए खुलती है। ये कमरा कई सारे टॉर्चर करने वाले सामानों से भरा था और अब यहाँ पर मिक पॉल के साथ में टॉर्चर करना चालू कर देता है। पॉल ने कटरीना को उससे बचाया था, जिसके बाद में वो अनजाने में मर गई, इसीलिए वो उस पर टॉर्चर करता है। एक्चुअली यहाँ पर मिक ऑस्ट्रेलिया में जो भी ब्रिटिश टूरिस्ट आता है उसके साथ में वो ऐसे ही किडनैप करके टॉर्चर करता है। जैसे ही मिक पॉल को मारने जाता है वैसे ही पॉल कुछ बोलने लगता है। ये कुछ जोक्स होते हैं जो पॉल मिक को सुनाने लगता है। जब मिक इन्हें सुनता है तो उसे ये जोक्स पसंद आते हैं। वो उससे और भी जोक्स सुनता है, मगर जोक्स खत्म होते ही मिक पॉल को फिर मारने लगता है। मगर इस बार पॉल ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर गाना गाने लगता है, जिसके बाद मिक उससे इम्प्रेस हो जाता है और अब मिक पॉल के सामने उसे छोड़ने के लिए एक शर्त रखता है। अगर उसने मिक के 10 सवालों में से 5 जवाब ठीक दे देता है तो वो पॉल को छोड़ देगा, और अगर वो एक भी आंसर गलत देता है फिर वो उसकी उंगली को एक एक करके काट देगा। पॉल की नजर यहाँ पर लगातार उसके पास में रखे हथौड़े पर होती है, जिसे वो हाथ बंधा हुआ होने के कारण उठा नहीं सकता है। पॉल मिक की शर्तों को मान लेता है। लगातार पॉल यहाँ पर मिक के 3 कठिन सवालों के जवाब सही सही दे देता है और चौथा सवाल भी पॉल सही ही देता है, मगर ये कुछ टेढ़ा सवाल था, जिसके बाद में मिक पॉल की उंगली को काट देता है। 5वां सवाल अब मिक पॉल से करता है और सवाल ये होता है कि वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर कौन सा है, और इसका जवाब यहाँ पर पॉल को नहीं पता होता है। इस बात से मिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को तो सभी लोग जानते ही हैं। मिक पॉल की अब दूसरी उंगली को काटने जाता है, मगर पॉल यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि उसके दूसरे हाथ की उंगली को काटे, जिसके बाद मिक उसका दूसरा हाथ खोल के उस हाथ की उंगली को काट देता है। मगर अब यहाँ पर पॉल के दोनों हाथ खुल चुके होते हैं। मिक जब दूसरे कमरे में ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर पॉल वो हथौड़ा उठा लेता है, और जब मिक वापस आता है तो पॉल उसके सर पर तेजी से हथौड़ा मार देता है। हथौड़ा मारने के बाद में अब पॉल यहाँ पर मिक से कहता है वो डॉन ब्रैडमैन है जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। यहाँ पर पॉल को जवाब पता था, लेकिन वो अपने इस ट्रिक को करने के लिए उसने आंसर सही नहीं दिया। अब इसके बाद में पॉल यहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, मगर ये जगह बेहद अजीब सी ही होती है। इस जगह पर कई सारे उसी के जैसे टूरिस्ट लोगों की लाशें होती हैं। कई सारी तो मर चुकी होती हैं, कुछ अधमरी होती हैं और कुछ बहुत जिंदा भी होती हैं। पॉल यहाँ पर एक अधमरी लड़की से मिलता है, मगर वो उसकी मदद भी नहीं कर सकता है। इसके बाद में यहाँ से पॉल जल्दी से आगे बढ़ता है। पॉल को यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसके बाद में मिक आगे उसे पकड़ लेता है। लेकिन कुछ समय बाद में अब यहाँ पर पॉल की आंख एक शहर में खुलती है। उसके पास में एक नोट होता है जिसमें लूजर लिखा था। अब पुलिस आके पॉल को बचा लेती है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी मूवी वुल्फ क्रीक 2 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।